तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो जैसा कि बहुत लोगों को मैंने सजेस्ट किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो बहुत लोगों ने ये कमेंट किया कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों सजेस्ट कर रहे हैं सबको, तो आज के इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग ही बताने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर अगर आप मेरे से टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहते हो तो राहुल 11 मैथ्स करके टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ जुड़ो। कुछ भी आपको दिक्कत लगता है तो टेलीग्राम के थ्रू आप आसानी से पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रीवियस ईयर क्यों बोल रहे हैं बनाने के लिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये देखना जरूरी है कि उसमें उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। क्या हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है। आप जो क्वेश्चन मान लो डेली लाइफ में बना रहे हो तो वो नॉर्मल क्वेश्चन बना रहे होगे। हो सकता है उसका क्वेश्चन जो पूछ रहा होगा, क्योंकि हर चैप्टर में मान लो कोई एक मैथ का चैप्टर है, उसमें अलग अलग लेवल का क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं कि हर चैप्टर में सिर्फ इजी क्वेश्चन है या सिर्फ हार्ड क्वेश्चन है, नहीं। हर चैप्टर में मैथ्स हो, रीजनिंग हो, किसी में भी क्वेश्चन का लेवल अलग अलग रहता है। तो वो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल अभी तक कैसा पूछा जा रहा था। क्योंकि देखो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है। मान लो एसएससी सीजीएल का मैथ थोड़ा हार्ड रहता है, उसके बनस्पत रेलवे का कम रहता है। ठीक है, तो इसलिए बोले प्रीवियस ईयर देखना। दूसरी बात इसलिए भी बोले कि प्रीवियस ईयर मान लो कोई भी टीचर से आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे होगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो अ, ऐसा पढ़ा देगा आपको कि हर एग्जाम का चैप्टर आपसे सॉल्व हो जाएगा। कुछ कुछ चैप्टर होता है, क्योंकि बेसिकली टीचर जो है अभी लगभग एसएससी का सिलेबस देख के पढ़ाता है और उसको ही कंप्लीट कराना चाहता है। और जबकि रेलवे में कुछ नया नया चैप्टर हर बार कुछ ना कुछ 9-10 लेवल का पूछते रहता है। तो वो चैप्टर अगर आप छोड़ दिए तो फिर आपसे 2-3 क्वेश्चन फालतू का जो कि नॉर्मल वे में बनाया जा सकता है वो छूट जाएगा। ठीक है, ये एक रीजन है। तीसरा रीजन क्या है, जैसे आप लोग जो पूछ रहे हो कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हो जाएगा। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हो जाएगा का मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको कम से कम पहले से फाउंडेशन बैच कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप फाउंडेशन बैच कंप्लीट नहीं किए होगे और डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर में लगोगे, या फिर अभी आप कहीं कोर्स कर रहे होगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का, तो ये चलेगा। लेकिन कम से कम आपको फाउंडेशन बैच कहीं भी किसी भी टीचर का कुछ तो थ्योरी, तो मतलब किसी भी चैप्टर का थ्योरी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा और समझने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या एनफ है, तो एनफ है। क्यों? देखो, किसी भी चैप्टर में अगर आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोगे, मैथ्स हो या और किसी का, तो उसमें आप देखना कि ढेर सारा क्वेश्चन है। कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन है हर चैप्टर का। अगर आप प्रीवियस ईयर बनाओगे तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। लाइन बाय लाइन के बारे में हम नहीं बोले, टाइप आएगा उसी टाइप का। आप सोचोगे कि एकदम डिट्टो क्वेश्चन आ जाएगा, तो कोई कोई क्वेश्चन डिट्टो आ सकता है, जीके में तो आ सकता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन, नंबर चेंज हो जाएगा, न्यूमरिक चेंज हो जाएगा, तो ये सब होता है। लेकिन जैसा आप प्रीवियस ईयर करोगे उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप इतना एकदम आश्वस्त रहना, उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर करें, और प्रीवियस ईयर में इतना क्वेश्चन है कि उसी को आपको बनाते बनाते बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा 10,000 क्वेश्चन अभी लगभग है प्रीवियस ईयर में, तो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर। और उसके अलावा तो मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके अलावा आपके पास बुक होना चाहिए, ताकि प्रीवियस ईयर के किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आप अच्छा कर सको। और आपको मैथ को बहुत शार्प करना है तो आपके पास 9-10 का बुक होना बेहद ही जरूरी है। एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल का बुक आता है, वो बुक रखने से ये फायदा होगा आपको कि किसी भी चैप्टर का थ्योरी आपको आसानी से मिलेगा, कोई भी फॉर्मूला आसानी से समझाने के लिए मिल जाएगा, समझने के लिए मिल जाएगा, तो वो रखना। देखो, कहीं भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट खुद से लगाना पड़ेगा, और वो आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप कुछ दिन तैयारी करोगे तो। लेकिन पहले किसी एक चीज को अच्छे से कंप्लीट करना बेहद 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 ही जरूरी है। ठीक है, होता क्या है, हम लोगों से जैसे थोड़ा दिन ये मैथ बनाए, उसमें लगा करे यार इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन है, कोई छोटा सा बुक ले लेते हैं। फिर कुछ दिन उसको बनाए तो उसमें लगेगा करे यार ये तो बहुत छोटा ही है, थोड़ा मीडियम वाला ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा टाइम पास होते जाता है। इस तरह का अगर आप टाइम पास करोगे तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज पकड़ो उसको एकदम रेगुलर करते रहो, रेगुलर करते रहो। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे से रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होता, वो किसी से नहीं होता। आप क्या, कोई भी जो भी सक्सेसफुल इंसान है उससे भी नहीं होता। हाँ, ये होता है कि मान लो आज 3 घंटा पढ़े तो कल टाइम नहीं मिला तो आधा घंटा ही पढ़ ले, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, रूटीन कैसे बनाना है, कुछ भी लिख के नहीं बनाना है रूटीन कि आपको लिख रहे हो कि आज इसको ऐसे पढ़ेंगे उसको वैसे पढ़ेंगे। बस एक जो स्टार्ट करोगे, मान लो कोई बुक स्टार्ट की है तो उसको कंप्लीट करना है, उसको मैक्सिमम बनाना है, ये सोच के चलना है। ठीक है, और रूटीन में आपको, जैसे अभी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रूटीन में आपको बस इतना सोचना है कि आपको क्या पढ़ना है।
उस एग्जाम में क्या पूछता है, मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है और जीके जीएस पूछता है, करंट पूछता है। तो इस चीज को आपको डेली पढ़ना है, चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा, अपने हिसाब से। एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं स्टार्टिंग में एकदम बहुत पढ़ने लगते हैं, फिर 2 4 5 दिन के बाद उनको लगता है कि अरे यार बहुत ज्यादा है। नॉर्मल लेके चलना, मीडियम लेके चलना, लेकिन रेगुलर लेके चलना। जितना मीडियम रेगुलर लेके चलोगे, मीडियम मतलब देखो, अगर आप अभी कहीं ट्यूशन या ये वो उतना ज्यादा नहीं करते हो, तो आपको 6 से 7 घंटा तो नॉर्मली आराम से पढ़ना ही चाहिए, 7 घंटा 8 घंटा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल पढ़ाई है। अगर 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा आप पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा मैक्सिमम है। अगर 6 से 9 8 घंटा तक का आपके पास रूटीन है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए डेली, आपको मेरे हिसाब से रीजनिंग बनाना चाहिए 1 से 1.25 घंटा। चैप्टर वाइज किरण का बुक आता है, हो सके तो स्क्रीन पे लगा देंगे। चैप्टर वाइज हम डेली बोलते हैं रीजनिंग को बहुत नेगलेक्ट करता है, और रीजनिंग नेगलेक्ट होने के कारण आपसे 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो यही आप रीजनिंग अगर डेली बनाओगे तो 2 से 3 क्वेश्चन गलत होगा, तो आपको मैक्सिमम स्कोर के पास लेके जाएगा। कटअप के बारे में बता दें कि आपको जो कटअप अभी दिखता होगा 96 97, बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो में, वो नॉर्मलाइज स्कोर है। वो 70 मार्क्स को भी 96 कभी कभी हो जाता है, 65 मार्क्स भी 96 हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये सब चीजों से दिग्भ्रमित मत होना कि बाप रे बाप बहुत स्कोर जाता है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उसमें 40 45 50 मार्क्स आ रहा है, अभी आपके पास 4 महीना, आराम से वो मार्क्स इंक्रीज होकर 70 75 78 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 78 80 भी नॉर्मल मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा सब कुछ। अभी आपको सिर्फ अपना पूरा दम लगाना है। ये सब अगर आप सोचोगे कि मेरा कम मार्क्स आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो फिर आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगा नहीं, फिर आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत होगा। हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और रीजनिंग के बारे में बता दिए। मैथ्स वैसे ही हो गया, मैथ्स का जैसे प्रीवियस ईयर का बुक आप लोगे, उसमें आपको स्टार्टिंग में सारा क्वेश्चन दिया, मतलब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, टाइप वाइज क्वेश्चन देगा, कौन सा टाइप है, लेवल कैसा है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर देखने के बाद ये सब आपको पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप चलना, वो बुक बनाना। लेकिन किसी भी मैथ्स का बुक बनाने से पहले आपको थ्योरी जानना बेहद बेहद ही जरूरी है, ठीक है। मैथ्स हो गया। आप जीके जीएस के बारे में बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि जीके जीएस क्या करें। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, जीके के बारे में बोले, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के बारे में बोले। इसमें अगर हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले स्टार्ट क्या करें, तो पहले आप पॉलिटी स्टार्ट करना, क्योंकि कम है और आप ज़्यादा समझोगे और अच्छा लगेगा, ठीक है। पॉलिटी स्टार्ट करना, प्रीवियस ईयर किरण का ही आता है या और कोई प्रकाशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो या वन लाइनर हो, ठीक है, वो ले लो। उसके बाद फिर हिस्ट्री भी देख सकते हो, और फिर ज्योग्राफी, इस तरह से पढ़ना। लूसेंट को 1 घंटा 1.25 घंटा डेली सुबह में, वो याद हो या ना हो, उसको एकदम स्टार्ट कर देना पढ़ने के लिए, ठीक है। वो स्टार्टिंग में 2 3 महीना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप सोचना कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस ये सोच के पढ़ना। लूसेंट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव आप पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ोगे तो आपको लूसेंट याद नहीं होगा, फिर बेकार हो जाएगा पढ़ना। ये चीज बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपको अब नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि लूसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बुक कैसा होता है। सब्जेक्टिव बुक जैसे ही लोगे, ऑब्जेक्टिव आपको जैसे ही पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव जैसे ही देखोगे, आपको बहुत याद हो जाएगा। तो 1 सवा घंटा 1.5 घंटा लूसेंट पढ़ना, उसमें क्या करना, 1 घंटा उसका थ्योरी पढ़ना, आधा घंटा उसी चैप्टर उसी पेज का ऑब्जेक्टिव देख लेना। तो वो जो पेज आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ना। फिर साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए आप घटना चक्र, साइंस का सेपरेट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही, उसमें थोड़ा डिस्क्राइब करके दिया रहेगा, तो वो पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। और स्पीडी भी रखना, ठीक है, तो बेटर होगा। या फिर आप 9 10 का आपके पास साइंस का बुक है, एनसीईआरटी हो गया या और कोई पब्लिकेशन का, तो वो भी देखना। देखो, हम जो इतना बोल रहे हैं देखना देखना, तो आपको लग रहा होगा कि अरे भाई इतना कैसे हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस आप रेगुलर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा अगर दोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। बस आप सोचो कि हमको ये करना है, हाँ, थोड़ा सा वो कभी मत करना। कोशिश करना जो चीज स्टार्ट करे उसको कंप्लीट करने का, ठीक है। एक अच्छा रूटीन, जैसे आप अगर ये सोच लिए कि हमको एनसीईआरटी बुक 9 का पढ़ना है, तो उसको डेली पढ़ना है आधा से 1 घंटा, ठीक है। वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, इसमें आपका सिलेक्शन होगा भी या नहीं भी हो सकता। क्यों? 10 से 20 हजार सीट है और लगभग 60 70 लाख 50 लाख 40 लाख 20 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो मैक्सिमम लोगों का नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस तरह से तैयारी करना, ये इसमें नहीं होगा, लेकिन अभी ग्रुप डी का आने वाला 60 से 70 हजार कम से कम उसमें हो जाए, ठीक है। या फिर उसमें नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर का भी नोटिफिकेशन दे दिया कि जून जुलाई तक में फिर से 2025 का वैकेंसी रेलवे का आने वाला है। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप जो है एकदम पढ़ो तो अच्छे और पूरा बैकअप लेके पढ़ो। ऐसा नहीं करना कि थोड़ा सा ये पढ़ना थोड़ा सा वो पढ़ना और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाए, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाए, फिर नेक्स्ट जो वैकेंसी दे फिर उसके लिए आपको लगेगा कि अरे यार अभी तक पूरा कर लेते तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये देखो, ये सब छोटा छोटा गलती बहुत लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और सिलेक्शन नहीं हो पाता, फिर बार बार यही गलती होते जाता है, फिर नेक्स्ट वैकेंसी तुरंत आ जाता है तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। इसलिए जब भी स्टार्ट करो तो पूरा फाउंडेशन से एकदम पूरा कंप्लीट करना है। जैसे रीजनिंग पढ़ना है तो एक एक चैप्टर उसका बनाना है, मैथ पढ़ना है तो एक एक चैप्टर उसका बनाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा ये चैप्टर हार्ड लगा तो ये नहीं, वो चैप्टर हार्ड लगा तो वो नहीं, ऐसा नहीं। एकदम एक एक चैप्टर बनाना। जैसे लूसेंट पढ़ना है तो एक एक चीज उसका लूसेंट का पढ़ना है,
ठीक है। लूसेंट में एक चीज और कर सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज आप फाड़ के अलग कर लो, पॉलिटी का फाड़ के अलग कर लो, हिस्ट्री का फाड़ के अलग कर लो, ज्योग्राफी का फाड़ के अलग कर लो। तो वो फाड़ना मतलब आप समझ रहे हो ना, जो ज्योग्राफी जितना पेज का है वो उस पूरा बंडल से हटा के अलग कर लो, तो उसको पढ़ने में और मजा आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। और भी कुछ होगा तो आपको धीरे धीरे बताएंगे, जो कि आप हर लोग गलती करता है। अगर आप भी ऐसा गलती कर रहे हो तो ऐसा मत करना। और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर सकते हो, या टेलीग्राम पे राहुल 11 मैथ्स करके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप कुछ मैथ्स बताइए या और फिर कुछ बताइए, तो कुछ दिन रुको। अभी हम थोड़ा सा बिजी हो गए, क्योंकि बताएंगे बाद में। तो इस वजह से नहीं कुछ हो पा रहा है, वीडियो भी लेट लेट डाल रहे हैं। तो आपके साथ एकदम अच्छे से जुड़ेंगे कुछ दिन, 10 दिन 5 दिन के बाद बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे कि मैथ्स जितना हार्ड बोला जाता है उतना एक्चुअल में है नहीं, किस तरह से पढ़ना चाहिए जो कि सिलेक्शन और पढ़ने में भी मजा है। ठीक है, सब कुछ आपको बताएंगे, बस मेरे से जुड़े रहना। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब